मैं हूं आपका मेज़बान वहीद जंग, प्रोग्राम बिजनेस टुडे के साथ। व्यूवर्स, इस वक्त हमारे साथ जो बिज़नेस कम्युनिटी की पर्सनालिटी हैं उनका तारुफ आई थिंक आप सब जानते हैं कि कारोबारी बरादरी में उन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से अज़ खुद उनकी फैमिली की, बिलखुसूस उनके वालिद साहब की बहुत खिदमत हैं। इकबाल अहमद साहब के साहबजादे हमारे साथ हैं, आसिफ इकबाल साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हाईक्यू फार्मास्यूटिकल के। हाईक्यू फार्मास्यूटिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर से हम बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की जो सूरत हाल है उस हवाले से। आसिफ इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हम आपको नए साल में ज़हमत दे रहे हैं। गुज़श्ता साल जो है ज़ाहिर सारी दुनिया जानती है जो सूरत हाल रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का रोल हर दौर में एक ये समझ लें कि अहम रहा है। इस वक्त जो फार्मा इंडस्ट्री की सूरत हाल है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है, कैसी है? अच्छा, इस वक्त ओवरऑल जो है फार्मास्यूटिकल ज़ाहिर है कि बाकी बिजनेस जैसे डाउन हैं उसी तरह कोई बहुत अच्छा नहीं जा रहा है ये साल भी, लेकिन इससे जो गुजर गया साल इसकी बात करूँ 2020 की बात होगी। लेकिन अब जो साल आगे चल रहा है उसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, इसमें ग्रोथ आएगी और इंशाल्लाह लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मुहैया होंगी। अच्छा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मुंसलिक जो लोग हैं उनका एक करीना मुतालबा था और मुतादिद बार ऐसा हुआ। आई थिंक 2001 से जो है वो अद्वियात की कीमतों का एक इशू आपका चल रहा था, वो कभी रिजॉल्व होता है, कभी ये है कि फिर उसमें कोई आ जाती बात। लेकिन हमने ये देखा कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो इस सूरत हाल को आप किस एंगल से देख रहे हैं? देखिए, मैं इस पे इस तरीके से बात करूँगा कि ये आपने जैसे खुद बताया कि 2001 से ये सिलसिला चल रहा है और ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो चुके हैं। तो 20 इयर्स तक जो इम्प्रूवमेंट प्राइस में थी वो अभी तक कुछ एज सच नहीं आई थी, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की कंपनीज़ को भी और ओवरऑल इस चीज़ को समझा कि ये पॉइंट हमारा है क्या, हमारे क्या मसाइल हैं, डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ तक चला गया है और इसी तरह प्राइसेस वहीं की वहीं रुकी हुई हैं और जबकि फैसिलिटीज़ हमने और बढ़ाई हैं और बेहतरी की है। तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो तो यही होती है कि बेस्ट चीज़, बेस्ट क्वालिटी इन लोअर प्राइस में, लेकिन एक मिनिमम प्राइस सेट करनी पड़ती है कि जी किस प्राइस के ऊपर कंपनी जो है वो लोगों को ये सस्ती दवा दे सकती है। तो वो एक 20 साल पहले की प्राइस जो है वो अब कंपेटेबल नहीं थी और बार बार बात होती रही कि इंडिया से कंपैरिजन करना है। इंडिया का हम कंपैरिजन करते हैं, इंडिया की रुपी और पाकिस्तान की रुपी का अगर कंपेयर करें तो वो डबल हो जाती है प्राइस। वैसे ही हर चीज़ में आपको ये नज़र आएगा, जो वहाँ पे 10 रुपये की तो यहाँ 20 रुपये की एटलीस्ट वो इक्वल होती है उस वक्त। बहरहाल इन चीज़ों को ज़्यादा सेक्टर पूरा देख रहा है, फार्मा इंडस्ट्री पूरी चल रही है। तो कुछ चीज़ों में ऐसा था कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल थे, तो उन चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पर PPMA ने भी और इंडिविजुअली भी कंपनीज ने इस चीज़ पे कोशिश की कि उनकी प्राइसेस को रीएडजस्ट किया जाए कि ताकि टाइम के साथ साथ वो अवेलेबल भी करा सकें, उसकी प्रोडक्शन कर सकें और उसको लोगों तक मुहैया कर सकें। तो इस पे बिल्कुल काम हुआ है और कुछ हद तक जो है वो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, काफ़ी हद तक बल्कि मैं कहूँगा। और अब कंपनी जो हैं वो मैन्युफैक्चर लोकल कर रही हैं, क्योंकि इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप जब अपनी प्राइस को एक एडजस्टमेंट दे के उसको एक रिजनेबल प्राइस पे ले आते हैं जो अफोर्डिंग होती है फॉर द कंपनी एज वेल, कि कंपनी भी बना सके और लोगों के लिए भी। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो बाहर से आप दरामद कर रहे हैं, इंपोर्ट जो कर रहे होते हैं, वो इंपोर्ट की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहती। अदरवाइज अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा अगर कोई प्राइस कॉस्ट से भी मतलब एडजस्ट नहीं हो सकेगी तो वो लोग बनाना फिर छोड़ देते हैं। तो जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम आती है कि जी स्मगल होके या इम्पोर्ट होके दवाइयाँ आती हैं जो कि और भी ज़्यादा प्राइस पर चली जाती हैं। तो उस चीज़ को तो आवाम तक पहुँचाना, इस बात को जो है वो एक अलग डिबेट है पूरी की, वो किस तरह कंपैरिजन किया जाए, किस तरीके से किया जाए कि वो ब्लैक में मिल रही है या उसको कैसे रेगुलेटरी उसको भी रोक रही होती है। बहरहाल इस चीज़ को हम कर रहे हैं कोशिश पूरी और उम्मीद है कि ये साल जो है और बेहतर होगा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो एडजस्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं और गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है कंपनीज़ को भी और कंपनीज ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है आवाम के लिए भी कि उसको एक रीज़नेबल प्राइस पर लेके आएँ कि ताकि ये ना हो कि लोगों को भी नुकसान पहुँचे और ऐसा ना हो कि भी बना ही ना सकें कंपनीज। तो दोनों का मुफाद के हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट रही। अच्छा आतिफ इकबाल साहब, आपने आवाम की बात की है, जैसे ही
फार्मास्यूटिकल हो या कोई भी इदारा कह लें, अद्वियात की कीमतों में इजाफा करता है, तो हम ये देखते हैं कि बराह रास्त जो है आवाम ज़ाहिर है उससे मुतासिर होती है, और आप रद्द-ए-अमल भी देखते हैं अखबार टीवी के ज़रिए भी। लेकिन फार्मा एक ऐसा वो है कि इसको या तो सही तरीके से इसको ब्रीफ नहीं किया गया, या मासेस जो हैं उसको इसको सही तरीके से सही पिक्चर नहीं दिखाई गई। लेकिन जैसे ही कीमतों में इजाफा वो सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि एक उनका रद्द-ए-अमल शदीद होता है। फिर उनके साथ साथ मुख्तलिफ आप देखते हैं जो और लोग हैं वो भी मिल जाते हैं, तो उनको उकसाते हैं सारी चीज़ें। आप क्या समझते हैं कि एक आम जो आदमी है या गरीब मुतवस्सित तबका है, उसकी रेंज से ये फार्मा या मेडिसिन ड्रग्स जो हैं वो दूर होती जा रही हैं? क्या सोल्यूशन आप लोगों ने रखा है या आप समझते हैं कि? देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें इकट्ठी, काफ़ी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट अपने तौर पे अभी वैक्सीन का, जैसे ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है इस वक्त कि जी कोरोना वैक्सीन के हवाले से प्राइस क्या होगी, किस तरह एडजस्टमेंट होगी, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरा काम कर रही है। और हमारे फार्मा सेक्टर एक वाहिद ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर, वन ऑफ द वाहिद सेक्टर से, कुछ और भी ऐसे हैं जिनके अंदर के प्राइस कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखते हुए, और कंपनीज भी इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि उनकी एक मार्केट कितनी है, कौन से लोग अफोर्डेबल हैं, कितने लोग उसको अफोर्ड कर सकेंगे, हम पूरी कोशिश हमारी यही होती है कि मैक्सिमम लोगों को हम वो दवाई सस्ते दामों पे मुहैया कर सकें। लेकिन उसकी भी एक मिनिमम, हर चीज़ की, जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ की एक मिनिमम कॉस्ट होती है, उस तक तो हमें लाजमी उसको ले जाना पड़ता है। तो अब वैक्सीन के अंदर भी आप देखेंगे तो वैक्सीन में गवर्नमेंट जो लोगों के लिए कर रही है बहुत अच्छा स्टेप लिया उन्होंने, और वो ये है कि जी वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आवाम को वो पहुँचा रही है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास आप देखें तो 20 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो इतने लोगों को मुहैया करना हर चीज़ एक कंपनी, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकती इस तरीके से। तो इसी तरह इंपोर्ट में भी हम जब ये गवर्नमेंट लेवल पे भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक कंपनी से नहीं, हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ कंपनीज हैं जिनसे कि हम ये चीज़ इंपोर्ट करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से भी देंगे, प्लस प्राइवेट सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया। और AGP का जैसे ऑलरेडी एक प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन वैक्सीन के हवाले से हो चुका हुआ है, और एक और कंपनी भी आ रही है, तो ये लोग भी लेके आएंगे फॉर द प्राइवेट सेक्टर। और जहाँ अफोर्ड नहीं हो सकता वहाँ गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। बाकी ममालिक में ज़ाहिर है इस चीज़ का थोड़ा सा उनके ज़्यादा एडवांटेज है कि जो उनके इंश्योरेंसेस होते हैं वो कवर कर लेते हैं, गवर्नमेंट जो है सब्सिडी काफ़ी ज़्यादा देती है लोगों को मेडिसिन के हवाले से। हमारे पास ये एक बड़ी प्रॉब्लम है डेफिनेटली कि बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ पीपल कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है जी। वो ना सिर्फ मतलब दवाई तो उनके लिए एक बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है, हमेशा ज़ाहिर है कि खाना पीना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, उसको जो है वो महंगाई जिस तरह जा रही है, और हर चीज़ की महंगाई को कंट्रोल करके आप अवेलेबल नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ की प्राइस आप कर दें कि जी हम इतने पे देंगे। वो इससे तो आसान कोई चीज़ ही नहीं कि आप एक डिफाइन कर दें कि जी इससे ज़्यादा ऊपर प्राइस नहीं हो सकती। तो वो तो कहना आसान है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली करना ये नामुमकिन नहीं है। तो आदिब इकबाल साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आफ्टर ब्रेक मौजूदा जो गवर्नमेंट की आपने बात की है, वैक्सीन आ गई है, फिर और भी वर्ल्ड लेवल पे इस पे काम हो रहा है, उस पर हम आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आतिफ इकबाल साहब, प्राइसिंग के हवाले से बात हो रही थी और आप बता रहे थे कि इस तरह जो है गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर थोड़ा सा उसको क्लियर कर दें। जी, अच्छा, मैं यही बता रहा हूँ कि इसमें जो गवर्नमेंट और कंपनीज मिल के मुश्तरका तौर पे इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी प्राइस किस लेवल तक हम ला सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट चाह रही है। गवर्नमेंट यही चाहती है कि लोगों को एक सस्ती दवा मिले, उनकी अफोर्डेबिलिटी को भी देखना है, और कंपनीज भी ये चाहती हैं कि उनकी रेंज में हो कि एटलीस्ट उनकी कॉस्ट पूरी हो सके। उनके लोगों को मुहैया करना भी उनकी एक जिम्मेदारी हो जाती है। हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अवाम तक ये एक दवाई सस्ते दामों तक मिल सके। तो चंद अद्वियात में हमारे पास ये प्रॉब्लम है जहाँ पे कि प्राइस का इशू चल रहा है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ जो मेडिसिन है उसमें ना गवर्नमेंट को कोई इशू है, ना अवाम को और ना कंपनीज को। तो जहाँ पे कॉस्टिंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पे डेफिनेटली बात की गई है गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट इस चीज़ को समझते हुए कि किस तरीके से दोनों चीज़ों का फ़ायदा हो सके, अवाम का भी और कंपनीज का भी, देखते हुए बात कि वो मुहैया करने की सूरत हाल में आ सकें और आवाम को ये चीज़ अच्छी प्राइस पे मिल सके, उसकी पूरी कोशिश करें। ठीक।
अच्छा आतिफ इकबाल साहब, फाइज़र जो वैक्सीन तैयार कर रही है उसके हवाले से भी ज़ाहिर है मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल जो है वो देखने में आ रहा है। फिर चाइना ने वैक्सीन तैयार कर ली है। कल सीएम साहब का भी स्टेटमेंट आया है कि जनाब हमारे पास वैक्सीन आ गई हैं, अब वो तरीक़ेकार लाए अमल जो है उस पर वो गौर-व-ख़ौज़ कर रहे हैं क्या है। तो एज ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑनर आप की जानिब से या आप लोग इसको किस तरीके से समझते हैं कि इसमें बेहतरी काम में आ सकती है? देखिए, ये जो एक वैक्सीन इस वक्त पेंडेमिक एक फैला हुआ है कोविड, उसको तो फाइट करना एक सॉर्ट ऑफ जंग की तरह से, एक महाज की तरह लोग इस पे आए हुए हैं कि जी किस तरीके से अपने अपने मुल्क को हर एक मफाद करना चाह रहा है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान अपने लेवल पे जो अफोर्डेबिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक और जो टाइमिंग है कि किस टाइम पे हम ला सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी एंड गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर वर्किंग की जा रही है। और इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, मतलब एक आसान चीज़ नहीं है। डेफिनेटली 22 करोड़ आवाम को पहुंचाना एक चीज़, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर हमने देखने हैं, उसका कोल्ड चेन को में किस तरह मेंटेन करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि उसकी एफिकेसी, कि वो किस हद तक कामयाब दवाई है। अब तक जो आई हैं 3 जगह से हमें जो इन्फॉर्मेशन है, चाइना से भी ऑफर आई हुई है, गवर्नमेंट के पास भी ऑफर आई, चाइना से, यूके से एंड फ्रॉम रशिया। अभी जो लास्ट हम अप्रूवल जो सुन रहे हैं बात, वो रशियन वैक्सीन की अप्रूवल की बात हो रही है, बल्कि हो चुकी है अप्रूवल, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट लेवल पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पहुंचाई जाएगी। और एंड ऑफ दिस मंथ ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, और या नेक्स्ट मंथ के अंदर ये फर्स्ट पार्ट में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इतनी ह्यूज क्वांटिटी है जो यहाँ पे मुहैया करनी ज़रूरी है, और खुशी की बात तो हम सबको यही है कि जी एटलीस्ट हमने इनिशियल ले लिया और स्टार्ट कर दिए ये चीज़ मुहैया करना लोगों को। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन। बेसिकली जो वैक्सीन है, वैक्सीन असल में दी जाती है नॉर्मली बच्चों को। जो भी दवाइयाँ वैक्सीन के तौर पे आती हैं मोस्टली वो होती हैं छोटे बच्चों से शुरू होती हैं कि जी बच्चों के अंदर है। लेकिन यहाँ पे वैक्सीन जो आ रही है जो कोविड की, वो है ओनली फॉर एडल्ट्स। ये 18 साल से बड़े लोगों की बात हो रही है कि जी उनको जो ये वैक्सीन की ज़रूरत है और ये दी जाएगी। और उसमें भी प्रायोरिटी फर्स्ट जो है वो फर्स्ट लाइन जो फाइट कर रहे हैं जितने डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ, वो सीएम साहब ने भी कहा है सबसे पहले मेडिकल कम्युनिटी जो है उसको ये इसमें आप देखेंगे स्टार्ट जो हो रहा है वो 65 ईयर प्लस जो लोग हैं उनको सबसे पहले, उसके बाद 60 ईयर, और फिर इसी तरह बतदरीज कम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता करके 18 साल तक लोगों को आएगी ये चीज़ वैक्सीन देने की। और इतने सारे लोगों को पहुंचाना ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत टाइमली अच्छे स्टेप लिए, और इसको टाइम लगा डेफिनेटली। 6 महीने वैक्सीन रशिया की पहले आ चुकी थी, अगस्त में आ गई थी, लेकिन हमें 6 महीने लगे, और उसकी काफ़ी वजूहत हैं। ज़्यादा इसको हर चीज़ के हिसाब से हमने स्टडी करना था। गवर्नमेंट लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन भी देखे गए हैं और ट्रायल्स भी देखे गए हैं, और मुख्तलिफ ममालिक में जो ट्रायल्स हुए हैं उनके रिजल्ट भी स्टडी किए गए हैं। तो इस वास्ट स्टडी के बाद और इतना मतलब डिटेल में देखने के बाद गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया है जिसको हम फेवर करते हैं कि बहुत अच्छे टाइम पे और बहुत अच्छा फैसला किया, कि जो हमें नज़र आया कि जो डॉक्यूमेंट से और ट्रायल से जो चीज़ बेहतरीन थी हमारे मुल्क के लिए वो गवर्नमेंट ने अलाउ की। और प्राइवेट सेक्टर का जहाँ तक रोल है, तो प्राइवेट सेक्टर डेफिनेटली वो भी सपोर्ट की ज़रूरत है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग प्राइवेट सेक्टर से परचेज़ करेंगे, और वहाँ पे ज़ाहिर है कि आप किसी भी एज के हो आप परचेज़ कर सकेंगे। और उसके अंदर एक और एडवांटेज ये आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ये फैसिलिटीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं। एक नेटवर्क पूरा बना हुआ है, एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बना हुआ है कि जिसके अंदर की कोल्ड चेन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप कर दें। हाँ, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ एक और भी है कि ज़ाहिर है उस वैक्सीन को फिर किस तरह लोगों को पहुँचाना और वैक्सीन को किस तरीके से यूज़ करना है उसकी ट्रेनिंग, तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट कर चुकी है। और काफ़ी सारे लोग अराउंड 4 लाख के करीब लोग हैं जो रेडी हो चुके हैं एज अ टास्क टीम, जो जिनका ये जिम्मेदारी होगी कि पूरे मुल्क के अंदर लोगों को ये वैक्सीन लगवाई जाए और उसका रिकॉर्ड रखा जाए। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये क्योंकि बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए, तो एक लिहाज से हमारे लिए आसानी ये आ जाती है कि इसका रिकॉर्ड हम नादरा के साथ जब डील करेगी गवर्नमेंट, तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा उनके लिए कि इसको किसी तरह रिकॉर्ड आ सकेगा कि कितने लोगों को हम लगा चुके हैं। अच्छा आतिफ इकबाल साहब, हाईक्यू फार्मास्यूटिकल हम देखते हैं कि आपका एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में भी माशाल्लाह है, और ज़ाहिर है रमज़ान की भी आमद है। इस हवाले से क्या प्लान इस दफ़ा आप लोगों ने किया है? क्योंकि इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में ही जो मुतासरीन कह लें
लेकिन इसमें एक बात ये आई है कि मुतासरीन इस दफ़ा जो है वो मासिस की बजाय वो लोग हुए हैं जो माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं। तो क्या प्लान आप लोगों ने किया है इस दफ़ा रिगार्डिंग अपना जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? जी, वो तो हमारा जिस तरह हमेशा से चलता रहा है वो उसी तरह है, और उसमें तार है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते लोग उनके लिए ज़्यादा चीज़ें जो हर साल जिस तरीके से हम पार्टिसिपेट करते हैं सोशल वर्क के अंदर उसी तरह होगा, और बल्कि उससे ज़्यादा लोग कोशिश कर रहे हैं कि जी ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में वो तो सर्वाइवल फिर भी कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। और पिछले साल में भी माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर लोगों ने इतना काम किया कि हम इस मुसीबत से काफ़ी हद तक बहुत बेहतर तरीके से बचे। जो बाकी ममालिक में हालात नज़र आते हैं उधर और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे सोशल वर्कर ने, हमारे अपने फार्मा सेक्टर ने भी इवन, और हर सेक्टर ने, मैं तो कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान ने, खुसूसन हमारी यूथ ने बड़ा, हमारे यूथ ने और हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसने, हर किसी ने जो अपना पार्टिसिपेट जिस तरीके से कर सकता था इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इंशाल्लाह आगे भी लेंगे, और इसको जो है वो लोगों तक जो है हर चीज़ कोशिश करेंगे कि उनको भी फैसिलिटीज़ वो मिल सकें। और उम्मीद यही है कि इस रमज़ान तक शायद ये कोविड की जो प्रॉब्लम है वो और मज़ीद कम हो जाएगी, जैसे कि लग रहा है कि आगे कितने और 1-2 महीने के अंदर ये शायद और बेहतर हो जाए, क्योंकि मौसम की भी हम पिछले साल में भी अगर देखें तो काफ़ी नज़र आता है कि चेंज की वजह से इसके अंदर भी कमी आई थी पाकिस्तान में। जी हाँ, गर्मी देख ली, सर्दी भी देख ली, और वैसे भी ज़ाहिर है इंटरनेशनली जो इस वक्त न्यूज़ आ रही है। मेरा अपना जो व्यू पॉइंट है वो काफ़ी बातें जो शुरू से हो रही थी वो यही थी कि जी हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएं। तो आई बिलीव कि काफ़ी हद तक तो पाकिस्तान के अंदर लोग ऑलरेडी इससे इम्यून हो चुके हैं, जिनको ये चीज़ हुई और वो सही हो गए अपनी इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से। तो वो भी एक फैक्टर है कि हम जो अभी बात करते हैं तो एक जनरल बात हो रही होती है डेफिनेटली कि जी टोटल आवाम इतनी है और इतनी वैक्सीन, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे हाफ भी अगर आ जाती है, मतलब आप 10 करोड़ की बात हो रही है तो 10 करोड़ तक भी अगर आ जाते हैं हमारे पास वैक्सीन, और वो फिर वैक्सीन का भी तरीकाकार किस तरीके से होगा वो पूरा डिटेल जब आएंगी वैक्सीन तो फिर पता लगेगी कि कितने लोगों को कितने टाइम में लगेगी। डेफिनेटली ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होगा और उसमें टाइम डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा कि नॉट इन मंथ्स के अंदर तो हम बात नहीं कर सकते। अभी हमारे एग्जांपल्स यूके के ऑलरेडी हमारे पास हैं, यूके में अभी तक जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सके सारी आवाम को, उनकी पॉपुलेशन उनकी फैसिलिटीज़ को देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन कपल ऑफ मंथ्स इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हम जो है वो एटलीस्ट 10 to 20 लाख लोगों को ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट भी देंगे, और फिर इसी तरह काफ़ी हद तक प्राइवेट सेक्टर भी नंबर ऑफ कंपनीज हैं वो डिफरेंट इम्पोर्ट सब क्योंकि अलाउ कर रही है गवर्नमेंट जिस तरह, तो वो भी लोगों को मुहैया होंगी। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अलावा ये चीज़ें हैं कि जी दूसरी फैसिलिटीज़ भी हमें साथ साथ देखनी। ये तो एक पार्ट है, सेक्टर है, एक चीज़ है कोविड, उसके अलावा जो लोगों के लिए नई अद्वियात आ रही हैं वो भी देखनी, और जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं लोगों को जो पहले बातें होती नहीं है कि जी उनको कार्ड भी दिए जाएंगे, तो उनके ऊपर भी हमारी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि उससे भी आवाम को जो है वो बहुत फ़ायदा मिलेगा और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फैसिलिटेट हो सकते हैं। अच्छा आतिफ इकबाल साहब, थोड़ा सा मुझे ये बताइए इस वक्त एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट के हवाले से, एक्सपोर्ट में भी इसी तरह है कि जो प्रोडक्शन हम चाह रहे हैं एक्सपोर्ट करना वो अभी तक पाकिस्तान को वो मकाम हासिल नहीं हो सका फ़िलहाल तक, लेकिन स्टिल हम काफ़ी कंपनीज में दे रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी जो इंडस्ट्री की है वो ये कि हम इस क्वालिटी की चीज़ें बनाएं कि जो कि हम यूरोप में, यूएसए में, यूके में, इन ममालिक में भी एक्सपोर्ट कर सकें। तो अभी तक जा रहे हैं, आपको नज़र आता है कि जी रशियन स्टेट्स में हमारी ऑलरेडी जा रही हैं और साउथ अफ्रीका साइड पे अफ्रीकन कंट्रीज में जा रही हैं, और तो लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन तक एक बड़ी मार्केट है, उसमें हम अब स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पे भी अपनी मेडिसिन जो है क्या हर्डल्स फील कर रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है? कुछ चीज़ें हमारे अंदर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की भी बहुत गुंजाइश है और वो हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू पूरी फार्मा इंडस्ट्री, और क्योंकि फ्यूचर यही है कि एक्सपोर्ट के अंदर हम पूरी वर्ल्ड को मार्केट बनाते हुए किस तरीके से जा सकते हैं। जो पहले से भी बातें हो रही हैं, प्राइसिंग के भी इश्यूज़ हैं, हमारे मल्टीपल इश्यूज़ भी हैं, उनको हम सॉल्व करते हुए गवर्नमेंट के साथ चलते हुए, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इनकरेज कर रही है एक्सपोर्ट को, और काफ़ी फैसिलिटेट भी कर रही है कि जी आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं।
जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसमें पूरी पूरी कोशिश चल रही है इंडस्ट्री की भी और फैब की भी इकट्ठी, कि हम अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करें और एक्सपोर्ट की मार्केट को बढ़ाएं। ठीक, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नया साल है माशाल्लाह। नए साल में मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि लोग जो हैं वो खुश रहें और एक दूसरे की मदद करें, और जितना हो सकता है ये साल जो है उसको आप कामयाबी के साथ, ज़िंदगी के साथ, एंजॉयमेंट के साथ गुजारें। और एक पार्ट था कोविड जो कि काफ़ी लोगों को उससे हर्ट हुए, डाउन हुए, लेकिन अब हमारे पास चांस है, उतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को पूरा कैश करें और इसके अंदर किस तरीके से बिजनेसेस को बढ़ाएं, छोटे सेक्टर पे, बड़े सेक्टर पे, मीडियम सेक्टर पे, हर लिहाज से, और लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करें और आवाम को इतना खुशहाल कर दें कि लोग खुश रह सकें। थैंक यू वेरी मच।